आइए दोस्तों, आज शुरुआत करने वाले हैं हम फोकस ऑन ज्योग्राफी में भारत के भूगोल की। तो भारत के भूगोल में आज हम बात करने से पहले हम जानेंगे कि इस भारत का निर्माण कैसे हुआ था, पर कुछ ही डिटेल्स में, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है वेगनर के सिद्धांत में कि भारत कहाँ से टूटा, कैसे अलग हुआ और किस इस परिस्थिति में सामने आया। आप लोगों को अच्छी तरह याद है वेगनर के सिद्धांत में जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग टूटा था, वो भारत का प्रायद्वीपीय भाग अंगारा लैंड से टकराया और उस अंगारा लैंड से टकराने के बाद इस वर्तमान स्थिति में सामने आया। पर आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि जो भारत है, जो भारत शब्द था, वो भारत शब्द सामने कहाँ से आया, हम इस पर भी बात करेंगे। साथ ही सबसे पहले हम टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे इसकी अक्षांश देशांतर स्थिति, ग्लोब, इसके आसपास की जितनी भी स्थलीय सीमा है उस पर कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से राज्य, सभी पर हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक पर सबसे पहले नोटिस कीजिए कि इस भारत का निर्माण जो हुआ था उस वेगनर के सिद्धांत में मैंने आप लोगों को भारत का निर्माण किस युग से बताया था। पर इससे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, आइए दोस्तों, हम आज बात करते हैं भारत के भूगोल की। तो आप लोगों को सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बताऊं कि जो भारत के भूगोल में हम बात करने वाले हैं, इस भारत की वहां पे हम इसके 28 राज्य व इसके 8 केंद्र शासित प्रदेशों पे भी बात करने वाले हैं। वर्तमान स्थिति में इसके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोग गलत मत कीजिएगा, 9 केंद्र शासित प्रदेशों में 26 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव व नागर हवेली को एक कर दिया गया है, वहीं इसकी राजधानी दमन रखी गई है। 26 जनवरी 2020 से ये अस्तित्व में है, ये नोट करके रखिए, क्योंकि पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे और वर्तमान में 8। तो ठीक है, सबसे पहले जो बात करते हैं इस भारत के भूगोल में कि भारत ग्लोब की स्थिति में अपनी स्थिति कहाँ रखता है। तो ग्लोब के आधार पर भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसे? देखिए, सबसे पहले ये है हमारी पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। इसके साथ एक चीज और जान लीजिएगा कि अक्षांशों के आधार पर जो भारत था वो भारत था बेटा उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। वहीं देशांतरों के आधार पर हम बात की जाए तो भारत जो है वो है पूर्वी गोलार्ध में। आप लोगों को सबको याद है 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करती है? पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, एक तो पूरब और एक तो उत्तर और एक दक्षिण। तो भारत की जो स्थिति है वो भारत की स्थिति है इस जगह। ठीक है, वहीं जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है बेटा, वो 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट देती है। कौन कौन सी? एक तो पूरब और एक पश्चिम, मीन्स ईस्ट और वेस्ट में ये बांट देती है। तो देशांतरों के आधार पर कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में। अतः जो भारत है वो यहाँ पर है। ठीक है, इसी स्थिति में भारत क्यों है? सबसे पहले चलते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। हमने ग्लोब में देखा कि यहाँ पर भारत की स्थिति बन रही है। क्या भारत सही में यहीं पर है? चलिए हम इस पे चलते हैं। सबसे पहले दूसरी लाइन लिखी, अक्षांश के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में है। मीन्स भारत जो है इस 0 डिग्री के उत्तर में ही है, मीन्स ऊपरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की जो अक्षांशीय शुरुआत होती है बेटा, वो शुरू होती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से और यह जाता है 36 डिग्री और 37 डिग्री 7 मिनट पर, 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ पे। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक भारत अपना अक्षांशीय विस्तार रखता है। मीन्स यह 29.20 अक्षांशों में फैला हुआ है। कहाँ पे हम बात करें? यहाँ पे। तो ये जो स्थिति है ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और ये जो स्थिति है ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मीन्स भारत है इस बीच में।
और 29.20 अक्षांश, लगभग 30 अक्षांश के मध्य भारत अपना फैलाव रखता है। अगर हम देशांतरों की बात करें तो हमने पढ़ा कि देशांतर के एक और ढंग भारत जो है वो कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये आया हमारा पूर्वी गोलार्ध, मीन्स इस 0 डिग्री के हम इस तरफ हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो है वो पूर्वी यहाँ से और यहाँ तक जो है वो हमारा पूर्वी गोलार्ध, मीन्स 180 जो देशांतर है वो किस में आते हैं, वो पूर्वी गोलार्ध में आते हैं। तो भारत की जो शुरुआत होती है बेटा, वो भारत की शुरुआत हमारी कहाँ से होती है, 68 डिग्री 07 मिनट ईस्ट देशांतर से। कहाँ से, 68 डिग्री 07 मिनट ईस्ट देशांतर से भारत की शुरुआत होती है। वहीं ये शुरुआत से अंत होता है 97 डिग्री 25 मिनट में। कहाँ पर होता है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर भारत अपनी देशांतरी स्थिति बनाता है। मीन्स 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर के लगभग अपना चौड़ाई रखता है, या फिर अपना जो भाग है भारत पूर्वी गोलार्ध में रखता है। कहाँ से पढ़ा हमने, 68 डिग्री 07 मिनट ईस्ट से भारत की शुरुआत होती है और भारत अपना विस्तार रखता है आखिरी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। मीन्स ये भी लगभग 30 देशांतरों में फैला हुआ है। तो लगभग 30 अक्षांश, वो 30 देशांतर में भारत का फैला हुआ है। परंतु मुख्य भारत की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से इसकी शुरुआत होती है, परंतु संपूर्ण भारत की हम बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से भारत की शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पर स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है, सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है बेटा, इंदिरा पॉइंट। और इस इंदिरा पॉइंट की स्थिति है वो है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से, जहां से भारत की शुरुआत होती है। मीन्स भारत की शुरुआत 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर कहां तक जाती है, 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक जाती है। अच्छा, ग्लोब पर जो भारत की स्थिति थी वो कहाँ बनी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये आपके अकॉर्डिंग उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति बनी। अब हम आते हैं, ये तो हुई हमारे सिर्फ भारत की बात अक्षांश व देशांतर के आधार पर। ठीक है, भारत का जो नाम पड़ा, भारत, ये जो नाम पड़ा ये आप लोगों को याद है कैसे पढ़ा था, अनेक पुराण, वो सिंधु ग्रंथ स्कंद पुराण के अनुसार बेटा जो अभिराज के पुत्र थे ऋषभदेव, किसके मैं बता देता हूं आपको, अभिराज, और इन अभिराज के एक पुत्र थे ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव। और इनका एक पुत्र था जो था भरत। कौन था, इनका एक पुत्र था भरत, जो एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ और उसी के आधार पर इसका नाम पड़ा भारत। स्कंद पुराण में भी ये उल्लेख मिलेगा आपको, इसके अलावा अनेक पुराणों में भी ये बात मिलती है। परंतु अगर हम इस भारत की बात करें तो इस भारत के प्राचीन नाम हमें जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया या भारतखंड आदि के नाम पर हमें इसके प्राचीन नाम देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो जो हमें एक नाम मिलता है इंडिया, कौन सा, इंडिया, ये जो बेटा इंडिया नाम दिया वो नाम दिया यूनानियों ने। किसने दिया, यूनानियों ने। क्योंकि ये जो यूनानी लोग थे, ये यूनानी लोग सिंधु नदी को क्या कहते थे, इंडस कहते थे। क्या कहते थे, सिंधु नदी को ये लोग कहते थे इंडस, और जहां पर यह नदी बही उसी एरिया को इन्होंने कह दिया इंडिया।
किन्होंने कहा? यूनानियों ने। वहीं पर ईरानियों द्वारा सिंधु नदी को क्या कहा गया? हिंदू नदी। क्या कहा गया? सिंधु नदी को कहा गया हिंदू नदी, और इन ईरानियों ने इस एरिया को नाम दे दिया हिंदुस्तान। क्या नाम दे दिया? हिंदुस्तान। इंडिया नाम कहाँ से आया? यहाँ से, यूनानियों द्वारा, और ईरानियों द्वारा क्या आया? हिंदुस्तान नाम आया। ठीक है, ये तो हुई हमारे भारत के एक छोटे से नामकरण की बात। ठीक, अगर हम आगे बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है बेटा, भारत का एक क्षेत्रफल की बात करते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है बेटा 3287 263 वर्ग किलोमीटर, या हम इसे ये कह सकते हैं 3.287 मिलियन। कितने? 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। क्या कह सकते हैं? 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि वर्ग मील में भारत का क्षेत्रफल कितना है तो कितना होगा? वो हो जाएगा बेटा 1269,219। कितना हो जाएगा? 1269,219 वर्ग मील भारत का क्षेत्रफल है। कितना है? 1269,219 वर्ग मील भारत का क्षेत्रफल है। अगर हम इस क्षेत्रफल को वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो भारत क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अपना 7वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखेगा भारत? भारत अपना 7वां स्थान रखता है। पहला स्थान सबसे पहले आ जाता है रूस का, रूस के बाद नाम आता है कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आ जाता है हमारा 7वां स्थान भारत का। ठीक है, अगर हम जनसंख्या की भी बात करें तो जनसंख्या में भारत, आप सभी को याद है, दूसरा स्थान रखता है। वहीं आज वर्तमान में 133 से 35 करोड़ जनसंख्या भारत की हो चुकी है। वहीं चाइना अभी भी पहले नंबर पर है। ठीक, आगे बात करते हैं हम इसके उत्तरी और पूर्वी बिंदु। सबसे पहले बात करते हैं इसका पश्चिमी बिंदु। तो इसका जो बेटा पश्चिमी बिंदु है वो पश्चिमी बिंदु है आपका गोरमोता, या आप लोगों ने पढ़ा होगा गुहार मोता, या एक नाम और सर्किट जो है आपका गुजरात में, वो इस जगह। ये क्या है? ये इसका सबसे पश्चिमतम बिंदु है। अगर पूर्वी बिंदु की बात की जाए, ये आपका पूर्वी बिंदु है जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में आपका पूर्वी बिंदु है जो है वांगलू या कीबीथू में। कहाँ पर है? वांगलू और कीबीथू में है। वहीं इसके अगर हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो आपका दक्षिणतम जो बिंदु है वो है कन्याकुमारी या कुमारी अंतरी। क्या है? कन्याकुमारी या कुमारी अंतरी है, जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है और तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। अब हम आगे बात करते हैं इसके उत्तरी बिंदु की। जो इसका जो उत्तरी बिंदु है बेटा, वो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। कॉल मीन्स ला, या फिर हम इसे कह सकते हैं दर्रा। इसका नाम, कॉल को हम ला भी कहते हैं, हम दर्रा भी कहते हैं। तो इंदिरा जो कॉल है, इस इंदिरा कॉल की नॉर्थ में, कहाँ पर? इंदिरा कॉल के नॉर्थ में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है उरडोर ग्लेशियर। वहीं इसके दक्षिण में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। अब आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है जो इंदिरा कॉल है, उस इंदिरा कॉल के
दक्षिण में कौन सा ग्लेशियर है, तो वो हो जाएगा आपका सियाचिन ग्लेशियर। अगर वो पूछे इंद्राकोल के उत्तर में कौन सा ग्लेशियर है, तो आपका हो जाएगा उरडोर ग्लेशियर। वहीं पर सल्तोडास जो पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला के इंद्राकोल उत्तर में स्थित है। किसके? सल्तोडास पर्वतमाला के उत्तर में इंद्राकोल की स्थिति बनती है। ठीक है, इसी के साथ क्या है, इसके भारत की जो लंबाई है, भारत की लंबाई है बेटा 32-14 किलोमीटर। कितनी है? 32-14 किलोमीटर। वहीं इसकी जो चौड़ाई है भारत की, वो चौड़ाई है बेटा 29-33 किलोमीटर। कितनी? 29-33 किलोमीटर। अगर हम इन दोनों का अंतराल निकालें तो 281 किलोमीटर का अंतराल है। मीन्स क्या है कि जैसे राजस्थान का जिगरा चौड़ा था और राजस्थान और इंडिया की लंबा चौड़ी है। मीन्स अमिताभ बच्चन के सर्वाधिक फैन किसमें है? इंडिया में है, इसलिए इंडिया की क्या है? लंबाई ज़्यादा है। कितनी है लंबाई? 3214 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, आगे हम बात करें, ये हुई इसकी लंबाई चौड़ाई की बात, पर इसके उत्तर और इसके उत्तर में, इसके दक्षिण में, इसके पूरब में और इसके पश्चिम में किन किन देशों की स्थिति बनती है या क्या क्या चीज़ें स्थित है। तो बेटा अगर बात करें इसके पश्चिम में, तो इसके पश्चिम में आ जाता है हमारा अरब सागर। क्या आ जाता है? हमारा अरब सागर आ जाता है। वहीं अगर हम दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में हिंद महासागर आ जाता है। हिंद महासागर की एक छोटी सी बात बताता हूं मैं, एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर रखा गया है। एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश पर रखा गया है। वहीं इस महासागर को 7 समुद्रों की कुंजी भी कहा जाता है। किसे? हिंद महासागर को क्या कहा जाता है? 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। किसे? हिंद महासागर को 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। वहीं इसे बेटा ब्रिटिश झील की संज्ञा भी दी गई है। क्या दी गई है? इसे ब्रिटिश झील की संज्ञा भी दी गई है। वहीं पर, या फिर हम कहें ब्रिटिश झील का उपनाम भी इसे दिया गया है। वहीं पर अगर बात करें, हिंद महासागर को राम सेतु सागर भी कहा जाता है, रत्नाकर सागर भी कहा जाता है और खाड़ी महासागर के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर पूरब की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है कि आपकी बंगाल की खाड़ी। क्या आ जाती है? बंगाल की खाड़ी आ जाती है। मीन्स 3 तरफ से क्या है? ये जल से घिरा हुआ है। 3 तरफ से जल से घिरे होने के कारण भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। किसे? भारत को एक आप तो इतना सा याद रखिए, भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे? क्या था? एक वैज्ञानिक था केसी। उस केसी ने एक लाइन लिखी थी कि भारत को उपमहाद्वीप कहने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को महाद्वीप कहने का अधिकार है। किसने कहा था? केसी ने कहा था। कई बार ये परिभाषा जाती है और डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि किस महोदय ने ये परिभाषा दी थी। तो क्या परिभाषा दी? भारत को उपमहाद्वीप कहने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को महाद्वीप कहने का अधिकार है। आगे बात करते हैं हम, भारत के पास में कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले करें हमारे ही भाई पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। फिर अफगानिस्तान, उसके पास में आ जाता है चीन, फिर नेपाल, इसके पास भूटान, फिर म्यांमार और इसी के पास आ जाता है हमारा बांग्लादेश। आप लोगों को याद होनी चाहिए कि बांग्लादेश हमसे सर्वाधिक सीमा, वहीं पर भूटान हमसे सबसे कम सीमा बनाए रखता है। इन चीज़ों पे हम आगे बात करने वाले हैं, पर
आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि हमने जो कन्याकुमारी अंतरीप पढ़ा, ये कन्याकुमारी अंतरीप कौन सा भाग है? तो आप लोगों को बताऊं कि कन्याकुमारी अंतरीप वो भाग है तमिलनाडु का जो हिंद महासागर की तरफ निकला हुआ है। परंतु एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि इस कन्याकुमारी से न लेकर आप लोग इंदिरा पॉइंट से भारत की स्थिति को ध्यान में रखिए, क्योंकि संपूर्ण भारत की अगर स्थिति बनती है तो उसकी शुरुआत हो जाती है इंदिरा पॉइंट से। वहीं इसे पाइसन पॉइंट भी कहा जाता है, इसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इधर तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप आ जाता है, इधर आपका लक्षद्वीप समूह आ जाते हैं। वर्तमान में फिर से कह रहा हूँ, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें मत भूलिएगा। ये करंट के क्वेश्चन थे जो लेटेस्ट में चलते रहते हैं। तो भारत की स्थिति की शुरुआत कहाँ से हुई? इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या पाइसन पॉइंट से शुरू हुई और कहाँ तक गई? इंदिरा पॉल तक गई। वहीं इधर भारत की गुहार मोता से शुरुआत हुई और कहाँ गई? वांगलू या किबुतु तक गई। भारत में 28 राज्य हैं, 28 में से लास्ट वाला राज्य जो फिलहाल में बना था वो था तेलंगाना। 28 की बात कर रहा हूँ मैं, तेलंगाना। तेलंगाना जो बना था, डेट से याद दीजिएगा, 2 जून 2014 को ये बना था और 10 वर्ष तक इसकी राजधानी को हैदराबाद रखा जाएगा, क्योंकि इसकी जो वर्तमान राजधानी बनेगी वो अमरावती के नाम से बनेगी। वहीं 2019 में एक बदलाव हुआ, केंद्र शासित प्रदेश 2 और बने, वो थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को घोषित कर दिया गया था, पर 31 अक्टूबर 2019 को ये अपने प्रभाव में आ चुके थे। वहीं 26 जनवरी 2020 गणतंत्र दिवस के दिन दादरा नगर हवेली व दमन दीव को एक साथ अस्तित्व में लाया गया। 26 जनवरी 2020 को वहीं इसकी राजधानी रखी गई सिर्फ दमन। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। हम आगे बात करने वाले हैं इनकी आसपास जितनी भी सीमा हैं उनसे रिलेटेड। फिर हम बात करेंगे अपने जितने भी राज्य हैं कौन से केंद्र में है, कौन सी सीमा पर है, कितने सीमा सागर के साथ बनाते हैं, कितनी सीमा स्थल के साथ बनाते हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। जाते जाते तो कहूँगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन बनाना मत भूलिए, क्योंकि नई नई जानकारियों के साथ हम फिर से जुड़े रहेंगे एंड कुछ न कुछ मोटिवेशन की बातें करते रहेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में की। नेक्स्ट वीडियो में कोई एक नई चीज़ लेके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद एंड जय भारत।